सो हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होंगे। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगी जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस के, लाइक एसएससी, रेलवे एंड एनपीटीसी। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ की क्रस्ट में सबसे अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो किस मेटल की है? आयरन, निकल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। द राइट आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन डी, दैट इज एल्यूमिनियम। राइट, आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। देखो, व्हाइट लाइट जब स्प्लिट करती है, ठीक है, वो कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मान के चलो कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है ना, तो इसमें से जब व्हाइट लाइट बच्चों पास करेगी तो क्या होगा? इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स हमारे पास हमें मिलते हैं, यानी कि ये क्या बनता है? बेसिकली विबग्योर, ठीक है। क्या मिलता है हमें इससे? विबग्योर। ऑलराइट, ये जो विबग्योर है यानी कि बैंड ऑफ 7 कलर्स है ना, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स मिल रहा है स्पेक्ट्रम, ये इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे बच्चों? हम डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म में से पास करती है, इट splits into 7 different colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. All right, after that अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे चले बच्चों, अनीमिया इज caused by the deficiency of। देखो अनीमिया क्या है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है बच्चों? देखो अनीमिया वर्ड दैट इज रिलेटेड टू आयरन, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से बच्चों अनीमिया हो जाता है जब खून की कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑल राइट, आफ्टर दैट अगर हम बात करें बच्चों, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन, ठीक है, CSIR, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन पुणे, ठीक है। पुणे विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। देखो बच्चे, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम हमारे कैरी करते हैं हेरिडिटरी यूनिट्स, यानी कि जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चे। ये 23 पेयर में होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 23 बच्चों पेयर में ये हमारे पास होते हैं, जिसमें से 22 जो पेयर होते हैं वो हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं बच्चों? ऑटोसोम्स। और 1 पेयर जो रहता है बच्चों, दैट इज ऑफ 6 क्रोमोसोम, ठीक है, जो बताता है कि पर्सन मेल है या फीमेल है। ऑलराइट, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर हमारा 6 क्रोमोसोम का होता है, ठीक है। अगर XX हुआ तो फीमेल यानी कि गर्ल, अगर XY हुआ तो बॉय। ऑलराइट, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, द साउंड फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हमारी ऑडिबल रेंज जो होती है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज, है ना। और अब पूछी जा रही है 20,000 से ज्यादा, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, जो हम नहीं सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक बैट्स सुन सकती हैं, ओके। आफ्टर दैट, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बच्चे देखो, हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पता है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज करा जाता है, ठीक है। लगभग 118 एलिमेंट्स को अरेंज करा गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो फादर कौन है इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बच्चों? दैट इज हेनरी मोसले, ठीक है। इसने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा था ना बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात, ये अटोमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज करा था, ठीक है, याद रखना ये चीज को। और जो मेंडलीव था, इसने एटॉमिक वेट के यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ऑलराइट, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, बाय विच मेथड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल? इस मेथड को क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिसिस, डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, रिडक्शन। द राइट आंसर इज बच्चों फर्मेंटेशन। आफ्टर दैट, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा बच्चों? इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर करा था बच्चे, ध्यान रखना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बच्चों न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने हमारे पास जो डिस्कवरी करी है दैट इज प्रोटॉन की, ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी एंड जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है। द राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, जे थॉमसन। ऑलराइट, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स? देखो बच्चे, रूट्स आ गई हैं, है ना, प्लांट की रूट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स वाटर आएगा, क्योंकि आपको पता है रूट्स का काम ही क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, है ना। तो अब ये जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको एक ट्रैवल करने के लिए भी तो कोई टिश्यू चाहिए ना, उसको पहुंचाने के लिए लीव्स तक। तो इसीलिए हमारे पास प्लांट के अंदर ना 2 तरह के टिश्यूज होते हैं,
फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन सी, जाइलम। ऑलराइट, आफ्टर दैट किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, किडनी जो स्टोन्स होती हैं बच्चे, जब आप पानी कम पीते हो ना तब किडनी स्टोन्स हो जाती हैं, है ना। तो किडनी स्टोन्स जो होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ बच्चों कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट, बोथ ए एंड बी। So the right answer will be बच्चों calcium oxalate. All right. After that, in Mosley's periodic table, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, जो मोस्टली पीरियोडिक टेबल है, अभी मैंने पीछे बताया ना आपको कि एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट मेंडलीव ने करा था। ऑलराइट, आफ्टर दैट द डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, तो कौन सा डिवाइस है जो कि अल्फा बीटा गामा जैसे रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है? द राइट आंसर विल बी बच्चों गीगर काउंटर। ऑलराइट, आफ्टर दैट द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज इन अ भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैस कौन सी थी वो बच्चे? मिथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोस ऑक्साइड, इथाइलिन। द राइट आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑलराइट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर? देखो बच्चे, वैसे तो क्या होता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ थर्मामीटर दिख गया, लगा दो जी टिक। अब यहाँ पे बात आती है हाई टेम्परेचर की, ठीक है। भी हाई टेम्परेचर जो है वो कौन सा मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट बच्चों? दैट इज पायरोमीटर। ऑलराइट, ठीक है, पायरोमीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, आफ्टर दैट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन, देखो कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है हमारा एक न्यूट्रिएंट है, नेसेसरी न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड अब इसकी जो डाइजेशन है वो कहाँ शुरू हो जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर? दैट इज इट स्टार्ट्स इन द माउथ। 17th क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं बच्चों? एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाना, है ना। और हेमोग्लोबिन के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि कौन सा पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ये, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? आयरन, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि यही एक नेसेसरी मिनरल हुआ ना। फिर आफ्टर दैट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी? हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। हम हर न्यूट्रिएंट बच्चे लेते हैं ना, तो उसकी कोई ना कोई एक जो वो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द एनर्जी। ऑलराइट, आफ्टर दैट द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रेट्स जो होते हैं वो पास होते हैं आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। इस प्रोसेस को यानी कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और हेरिडिटी यूनिट्स कौन सी हैं? जीन्स हैं, ठीक है। आफ्टर दैट 21 द एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज फाउंड इन द थार डेजर्ट। देखो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? सबसे पहले देखो, एंडेंजर्ड का मतलब होता है द स्पीशीज दैट आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। ऐसी कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो पाई जाती है थार डेजर्ट के अंदर? दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। आफ्टर दैट हु डिस्कवर्ड द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ पेंसिलियम फंगस इन 1929? पेंसिलियम नोटेटम पूरा नाम था फंगस का, एंड ये किसने डिस्कवर की थी? इससे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज थी इसके अंदर, और इस एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को किसने डिस्कवर करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट हु प्रोवाइडेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने दी थी बच्चों? एडवर्ड जेनर ने, ओके। आफ्टर दैट देयर विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन शेल में कितने होंगे? देखो बच्चे, आपको पता है कि हमारा सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास क्या होती हैं? नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट शेल को हम नाम देते हैं बच्चों के शेल, ठीक है। सेकंड शेल एल, ठीक है, एम, और इसके बाहर एक और शेल जो हमारी आ जाएगी बच्चों, दैट इज एन शेल, ठीक है। तो हमारे पास KLMN, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, आसपास शेल्स होती हैं, क्लियर। तो KLMN शेल्स जो हैं, अब उन्होंने पूछे हैं एन शेल के अंदर। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ किसी पर्टिकुलर शेल में, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, दैट इज 2n², ठीक है। अब देखो KLMN, ठीक है, n के लिए 1 होती है वैल्यू, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें बच्चों, 4 की स्क्वायर यानी कि 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन डी, 32, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2a2। एक हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी कन्फिग्रेशन 2a2 है, नेम द एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट के बारे में बताओ, ये कौन सा एलिमेंट है? देखो 2 8 यानी कि 8 9 10 11 12, तो 12 इसमें से कौन सा है? सोडियम 11
ओके, मैग्नीशियम 12, 13, 14, तो हमारे पास 2, 8, 2 किसकी कन्फिग्रेशन रहेगी बच्चों, मैग्नीशियम की, राइट। आफ्टर दैट 26, वाई डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर, ब्लैक बोर्ड जो होता है वो हमें ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है भाई, ठीक है, बिकॉज ब्लैक जो चीज़ होती है ना कोई भी, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स, इसीलिए हमारे पास वो चीज़ ब्लैक दिख रही है हमें, ठीक है। 27, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, डिस्टेंस किससे मेजर करा जाता है बच्चों, किलोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, ये तो नहीं होएगा, ओके, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, तो राइट आंसर विल बी ओडोमीटर, ऑलराइट। आफ्टर दैट 28, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि अगर वो चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन है तो मोशन पे रहेगी, सो दैट पर्टिकुलर टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया बच्चों। बात करें द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ साउंड बच्चे मैक्सिमम किस में देखने को मिलती है हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, ठीक है। पहली बात तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, तो वैक्यूम ऑप्शन तो कट कर दो, है ना। फिर उसके बाद आती है बात सॉलिड, लिक्विड, गैस की, ये तीनों मीडियम तो है बेशक, है ना, बट क्या होता है कि मैक्सिमम पूछ रहे हैं, देखो सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि साउंड एनर्जी जो है वो एक से दूसरे पार्टिकल में ट्रैवल जल्दी करती है। लिक्विड और गैसेस में तो पास पास होते ही नहीं है ना, एटम्स काफ़ी मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उसमें ट्रैवल होने में टाइम लगेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन सॉलिड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दे आर आस्किंग अबाउट द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, स्टमक, स्किन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी बच्चों, स्किन इज द राइट आंसर, ओके। अब देखो बच्चे लीवर क्या है, लीवर तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, जब लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेंगे तो लीवर लगा देना, ठीक है, याद रखना इस चीज को। सो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, क्लियर। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊंगी, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए बच्चों, ओके। सो इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।